भूमि को बड़ा ढंकाने से अधिग्रहित नहीं किया गया तो उद्योगों व बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए सस्ते मजदूर कहां से सुलभ होंगे। तो हमने गडकरी आया था दादरी में, सवाल जवाब थे हमारे उस टाइम भी, हमने यह बात कही थी माजी भारत दो ये हाथ करना छोड़िया कि ये खुद से इनने बूझ के दे दो, इनने भी क्यों ढंकाने थे खुश हो। पर चलो वो कई दिन हमने चालू कर दिया अपना काम। हम दो, हमारे दो बेचनी भी दो और खरीदनी भी दो। एक जो ये खापों वाली जो साजिश चल रही है, मैं खुद भोगी हूं परसों का। परसों इन्होंने एक कागज पे एक यो उठा लिया कि जो आदमी गुजर जाए गोटे निवाण पे तो ये नकली खापा ने बुलावे से, और नकली खापा ने खड़े करके इनने एक फोन आया रोहतक से कि डॉक्टर साहब आपके गांव का एक रोहतक मार ऐसा, वो भी मुंह तो मेरे नाम का सर, उसके नाम तो मैंने गांव भी बहुत खानी पड़े, और वो भी कृषि मंत्री था। पता नहीं है कृषि मंत्री क्यों पावा सही मारे आ रहे। तो असलियत यह है कि खेती उसने नहीं करी, उसके बाबू ने नहीं करी, उसके दादा ने नहीं करी, उसके परदादा ने नहीं करी। कदे खेती के बारे में न्यू ना भेरा कि गन्ने का भेली नीचे लागे से ऊपर लागे से, और ये सबसे बड़ा साजिश करता है इन खपों को तोड़ने के लिए वो शख्स है। वो जो रतौल मुस्ट्रा नीचे नीचे से सुसरिया पेड़ ने भी घेरते, वो उस धंधे पर लाग रहा है। सबसे बड़ा पेड़ ये खाप सही से गिरा दे। तो इन लोगों से सावधान होना पड़ेगा हर हालत में। डुप्लीकेट जो किसान जो बीजेपी की बी टीम है वो तैयार करी जा रही है, और उनमें कौन छाटे हैं यशपाल मलिकाने, उन पर नजर रख लियो। पहले बहुत लूट लिए ये बालक जो जेल में जा रहे थे, और वह जो खापा में उस टाइम में जो बढ़ रहे थे वो चंदा उन बालका का खाते कहां से कहां बच गया। उन बालकों के लिए जो शहीद हुए थे वो चंदा तो उनके नाम से इकट्ठा हुआ था। और कहे बड़ा इंस्टीट्यूशन शिक्षा वो है भाई, कोई एडमिशन आज नहीं, कोई 40 क्लास कितने का IAS बन के 5 साल हो लिए, सिर्फ जो है चक्कर में आने के और उसके फंस के, और ये सारा का सारा हुआ है उसकी बी टीम जो है वो हंडे से इन खप्पा ने तोड़ती। तो इन जो जवान बालक से मन तो ये हुआ था रोहतक में 17 तारीख में जाट भवन में, जो एक ने खाप के प्रधान ने की तो यह कह दी अब हम तो मीडिया के जो मीडिया इसके संयुक्त मोर्चे के और इनके सरकार के बीच की कड़ी बनेंगे। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी 4.5 लाइन की कि भाई नकली खाप प्रधानों होशियार हो जाओ, इनका वह 2016 वाली बात ना था, थरा बक्कल भी उतरेगा। उस पोस्ट पर अगले दिन जब वह पंचायत हुई मेरे तरफ फोन आया, डॉक्टर साहब एक बार यो इस पंचायत में मगर जरूर आऊंगा। और आखिर में सबके मैं बदल गया या कहीं मना मगर भाई पहले तुमने कहो युवा बालक नहीं आते, युवा बालक जब आओगे जब इन्हें तुम संभालोगे। ये तो जेड़ा मान डरना के इनके बारकर संभाल के दिखाओ पैसा कहा गया 14 अरब रुपए उसके अकाउंट में इंटरनेशनल जाट ग्लोबल मिशन से आ लिया। ये खाप प्रधान तुम्हारे बैठ के हम खाई बात करो, सरकार से मिलने के तुम चक्कर में कभी कड़ी नहीं बढ़ाएंगे। संयुक्त मोर्चा जो आदेश देगा हमने सिर्फ वो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं। राम राम। अरे महाराणे का भी इलाज कर लियो भाई। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ का बहुत बहुत स्वागत। कृष्ण दलाल मातन से खाप प्रधान वो आए और अपने विचार रखें। कृष्ण दलाल भाई खाप प्रधान से शुरू हो ना मार ये तो ठीक है। हम भाई ने सही जेपी हमारे आ रहे हम तो 2 बजे हमने राह बांध लिया, जो बरादरी बाहर कर दिया था हमने 2 बकर लिया, 1.5 बिना पहले करे 1 बिना पहले करे और आदि का फेर करा भाई। ये बात चम रहा हर एरिया का यो और मारे का नहीं चला चला मतलब पूछे अपना पूछ मिला अच्छे बीजेपी वाले अब बीजेपी वाले जेजेपी वाले घर तो भाजपा ने जब भी पूछ गया चले जाए नहीं, और ये अरे भाषण दे जा धरे ये समरा बांधो भाई का हमने यो 2 बकरिया इसका भाई ये तम बंद हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण दलाल ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि हमने इसको जेपी दलाल कहने से मना कर दिया। ये जेपी दलाल नहीं, जेपी गद्दार है।
तो आगे से इसे जेपी गद्दार के नाम से बोला जाए। अब मैं अनुरोध करूंगा स्वामी आर्यवेश जी महाराज से, वो आए और अपने विचार रखें। स्वामी आर्यवेश जी महाराज। एक बार हम सब लोग अपने संगठन की एकता को दिखाते हुए जोर से नारा लगाएं। और नारा लगाने का एक तरीका है, इस हाथ के सारी उंगलियों को अंगूठे को बांधकर मुक्का बनाकर। ये मुक्का पता है क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अगर अलग अलग लड़ते हैं तो उंगली जो है वो कमजोर है, टूट जाती है, और जब ये मिल जाती है तो एक बार जबड़े पर मार दिया तो बत्ती सी बाहर आके गिरती है। समाज में इस प्रकार से मजबूती से एकता करके संगठन बना करके जब हम लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो आपकी ताकत के सामने ठहर सके, टिक सके। आप लोगों की जीत भी होगी और जिन बातों को लेकर के आप इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं उसमें सफलता भी मिलेगी। तो मेरे साथ मिलकर के जोर से लगाइए, किसान एकता जिंदाबाद। थोड़ा जोर लगा के कहो भाई। चारों तरफ अदालत भी है और जिला प्रशासन भी है, और जो नेता होंगे वो भी आसपास कहीं ना कहीं बैठे होंगे, आवाज सुन रहे होंगे। वो पता लगना चाहिए कि किसानों की आवाज में कितने दम है। बिजली की कड़क की तरह से आवाज जानी चाहिए, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मंच पर विराजमान आज की इस किसान महापंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री करमवीर जी फरटिया, हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा किसान नेता, जो भारतीय किसान यूनियन की युवा शाखा के हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत जुझारू हैं और बहुत प्रभावशाली तरीके से पिछले लंबे समय से किसानों के आंदोलन में दिन और रात एक करके जुटे हुए हैं। आदरणीय भाई रवि आजाद जी, हमारे बहुत ही सुलझे हुए मनीषी, जिनको हम टेलीविजन पर भी सुनते हैं और जब मंत्री के साथ नेताओं की बात होती है वहां भी उनकी उपस्थिति देखते हैं। एक बहुत ही समझदार किसान के घर में जन्म लेकर आज की टेक्नोलॉजी को भी जिन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा है, बड़े रिसर्चर हैं, जेपी आंदोलन के अनुभवी नौजवान हैं भाई अभिमन्यु कोहाड़ जी, सारे देश और दुनिया में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की आवाज को और समाज की सब समस्याओं को उठाकर पहुंचाने वाले हमारे मिशन आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर आचार्य दीक्षेंद्र जी, हमारे सभी खापों के सम्मानित अध्यक्ष, प्रधान या उनके प्रतिनिधिगण, हमारी बहुत ही ओजस्वी गायक बहन कल्याणी आर्या जी और दूसरे हमारे साथी गायक, मेरे सामने बैठे हुए सभी संघर्षशील किसानों, नौजवान भाइयों, पूजा और सत्कार की योग्य माताओं तथा बहनों, आज हम और आप यहाँ पर एक जो आंदोलन पिछले बहुत लंबे समय से चल रहा था, उस आंदोलन में एक बार नए सिरे से अपने आप को टटोलने के लिए कि कहीं ये मौसम बदलने के साथ हमारे विचारों में, हमारे प्रोग्रामों में कमजोरी तो नहीं आ जाए, उसका एक आकलन करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब तक जो हुआ आप लोगों के सामने हुआ है और मैं ये मानता हूँ कि इस समय सरकार जहाँ एक तरफ पूरी तरह से दबाव में है, वहां पर हम लोगों के धैर्य की भी वो परीक्षा लेना चाहती है। वहां पर बैठे लोग ये जान रहे हैं, ये सोचते हैं कि किसान इतने लंबे समय से संघर्ष करते करते अब हो सकता है क्योंकि खेत में फसल पकने लग रही है, इन इलाकों में तो सरसों पक गई, कुछ दिनों में उसकी लामनी भी आएगी, फिर गेहूं की भी कटाई होगी और फसलें भी कटेंगी। तो सरकार में बैठे लोग ये देख रहे हैं कि और थोड़ा खींचो, किसान हो सकता है कि काम के दबाव में आंदोलन से पीछे हट जाए या ढीले पड़ जाए। किंतु मैं ये मानता हूं कि अब आप लोग इस प्रकार से इस पूरे आंदोलन को लड़ते लड़ते इतनी समझ आपके अंदर आ गई है कि अपने कामों को भी कर लेंगे, किंतु आंदोलन में कहीं भी थोड़ा सा भी अंतर हम नहीं आने देंगे। ये बात हमको और आपको पूरी तरह से समझनी होगी। साथियों, आपने देखा पिछले दिनों में इस देश की सरकार ने किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत सारे नारे लगाए। सबसे पहले
उन्होंने सवाल उठाया कि ये सिखों का आंदोलन है, इसमें हरियाणा के लोगों का क्या लेना देना है। हरियाणा का ये आंदोलन नहीं है, हरियाणा के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं है। और उसके आधार पर उन्होंने एसवाईएल का एक मुद्दा उठाकर हमारे प्रदेश को इस आंदोलन से अलग करने की बात भी की। एक टेस्ट लिया, किंतु आप लोग उस टेस्ट में खरे उतरे और आपने जवाब दे दिया। जहां भी वो एसवाईएल का नाटक किया गया था जिला हेडक्वार्टर पर, वहीं पर हमारे आंदोलनकारी किसानों ने, नौजवानों ने जाकर उन जो नाटक करने वाले लोग थे, जो आंदोलन को तोड़ने का एक तरीका जो उन्होंने अपनाया था, उसको फेल करके और सारी दुनिया के सामने दिखा दिया कि किसान इतना पागल नहीं है। वो भी जानता है कि कब एसवाईएल का आंदोलन किया जाता है और कब सामूहिक रूप से अपने हितों का आंदोलन किया जाता है। आपने उनका जो सांप्रदायिक जो एक कोना था कि इसके आधार पर बांट दो आंदोलन को, उसको आपने पूरी तरह से फेल कर दिया। और उसके बाद जात पात पर बांटने की कोशिश की, प्रचार शुरू हो गया कि तो जाटों का आंदोलन है। किंतु हमने गांव गांव में देखा, जब आंदोलन में चाहे वो टिकरी बॉर्डर था, सिंगू बॉर्डर था, चाहे इधर शाहजहांपुर का बॉर्डर था, ढांसा का बॉर्डर था, चाहे पलवल का बॉर्डर था, जहां भी आंदोलन के मंच लगे वहां पर गांव गांव से लोगों ने कहीं लस्सी के टैंक भेजने शुरू किए। हर घर से घर पते चंदा लगा दिया और लोगों ने लाखों लाखों रुपया अपने गांव से इकट्ठा किया आंदोलन के लिए। उसमें एक भी बिरादरी का आदमी नहीं बचता था जो अपना चंदा उसमें नहीं देता। सब लोगों ने तय कर लिया कि ये आंदोलन केवल उस आदमी का नहीं है जो जमीन में अनाज पैदा करता है, बल्कि ये उसका भी आंदोलन अब बन गया है। उन लोगों ने भी अब समझ लिया है कि केवल अनाज पैदा करने वाले की समस्या नहीं है, बल्कि अनाज खरीद कर रोटी खाने वाले की भी समस्या है, ये कर्मचारी की भी समस्या है, ये मजदूर की भी समस्या है, ये छोटे व्यापारी की भी समस्या है। क्योंकि जिस प्रकार के कानून बने हैं वो कानून हर आदमी की रोटी छीन लेंगे, वो कानून सारी की सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। बड़े बड़े सरमाएदारों के बहुत बड़े बड़े गोदाम बनेंगे, उन गोदामों के अंदर आपकी सारी जिनिस चली जाएगी और जब टाइम आएगा कि महंगा बेचने का वक्त होगा तब वहां से वो चीज बाहर मार्केट में आएगी, तो जिनको खरीद के खाना है तब उनको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में जो बात कही जा रही थी वो सच्ची निकली। तो इन लोगों ने केवल किसान को नहीं मारा, बल्कि मजदूर को भी मारा, छोटे व्यापारी को भी मारा और कर्मचारियों को भी मारा। उन सब लोगों को मारा जो उपभोक्ता है, जो खरीद के खाते। इस नाते से वहां भी सरकार फेल हो गई। जात पात का जहर घोलने की कोशिश की, वो भी नहीं चल पाया। फिर इन लोगों ने, आपने देखा 26 जनवरी को जब इस देश के लाखों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की सड़कों पर गए तो एक और नाटक सामने आया। कुछ लोगों को, जिनको पिछले 2 महीने से सरकार पूरी तरह से अपना प्रोटेक्शन दे रही थी, सपोर्ट दे रही थी, सिंगू बॉर्डर के ऊपर जहां किसान रोक रखे थे, एक तरफ किसानों का 16 किलोमीटर लंबा पूरा पड़ाव था और दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ पुलिस थी। पुलिस की तरफ जो कैंप लगवा रखा था, ये वे लोग थे जिनको बार बार किसान नेताओं के कहने के बावजूद भी पुलिस ने नहीं हटाया। किसान नेताओं ने मिनिस्टर के साथ मीटिंगों में कहा कि जो लोग पुलिस की तरफ कैंप लगा के बैठे हैं वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। वो सब के सब लोग पुलिस के प्रोटेक्शन में वहां बैठे हुए हैं, वो कोई गड़बड़ करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उनके ऊपर नजर रखो, हम कोई भी अनुशासनहीनता नहीं होने देंगे, किसान कोई भी गलत बात नहीं करेगा। किंतु सरकार की योजना थी सोची समझी कि यही एक कोना है जहां से इस आंदोलन को कहीं ना कहीं डैमेज किया जा सकता है। और जब 26 तारीख को पुलिस के द्वारा बताए गए रूट पर हमारे किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के चले, ये तो अपने रूट के ऊपर चले गए, किंतु वो लोग जो पुलिस के साथ बैठे थे वो लोगों को भड़काकर कुछ लोगों को लाल किले तक ले जाने में कामयाब हुए और वहां जाकर के 2.5 घंटे तक लाल किले की प्राचीर के ऊपर खड़े होकर जो उन्होंने भी वहां नाटक किया, सरकार देखती रही, पुलिस देखती रही। लाल किले में फौज है, पुलिस है और इतनी बड़ी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर, सरकार क्यों नहीं वहां पर कोई कार्रवाई कर पाई? क्योंकि सरकार ये करना चाहती थी ताकि दुनिया में और देश में ये कहें, देखो ये किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो नक्सलवादी है और इन लोगों को आंदोलन में कोई भी सहयोग मत करो।
किंतु आपने देखा 2 दिन के बाद फिर एक मोड़ आया और राकेश टिकैत जिसके धरने के ऊपर जो गाजीपुर में था, वहां पर वहां के 2 एमएलए नंद कुमार गुर्जर और सुनील शर्मा, वो अपने गुंडों को लेकर के रात के 2 बजे 12 बजे वहां आते हैं और जो बड़े बुजुर्ग वहां पर अपने टेंटों में बैठे थे, सो रहे थे, बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया और उन गुंडों ने उन बड़े बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को ठोकरें मारी, उनको डंडों के खोटे मारी और उनको कहा तुम भिखारी की तरह से अपने घर छोड़ के यहाँ क्यों पड़े हो, क्यों रास्ता तुमने रोक रखा है, भागो यहाँ से। उस समय राकेश टिकैत की आंखों से जो आंसू वहां पर गिरे, उसने एक बार फिर से सारे देश के किसानों के अंदर, पानी के अंदर जैसे एक आग पैदा हो जाती है,